आज मैं आपको पगडंडी की आत्मकथा सुना रहा हूँ। मैं पगडंडी, मेरा जन्म इंसान के जन्म के साथ ही हुआ। मैं बहुत पुरानी हूँ। मैं इंसानी पैर का विस्तार हूँ। मेरे जन्मदाता इंसान के पैर हैं। मेरा ही विस्तार चक्रोड़, मेरा ही विस्तार कच्ची सड़क, मेरा ही विस्तार कंकड़ वाली सड़क, मेरा ही विस्तार खड़ंजा, मेरा ही विस्तार पक्की सड़क, मेरा ही विस्तार हाईवे, मेरा ही विस्तार चांद पर जाना, मेरा ही विस्तार मंगल पर जाना। मैं ना होती तो संसार में किसी यातायात के साधन का जन्म ना होता। पैर, लकड़ी का पहिया, टायर, मोटर से होते हुए मैंने आसमान तो क्या, अंतरिक्ष तक की यात्रा की है। अभी भी मेरा विकास हो रहा है। मैं हमेशा खुश रही, पर जब इंसानी पैर मुझे चूमते हुए चलते हैं तो मैं बहुत खुश होती हूँ। जानवरों के पैर भी मुझे बहुत खुशी देते हैं। जानवर स्वयं मुझे नहीं बना पाते, इंसानों की बनाई पगडंडियों पर वे चलते हैं। मैंने कच्छप अवतार से लेकर सूकर, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, बलराम, श्री कृष्ण तक को अपनी गोदी में चलाया है। इतना ही नहीं, मैं भगवान राम और सीता की वनवास की एकमात्र वो साथी थी जिसने पग पग पर उनका साथ दिया है। उनके स्पर्श से मेरा रोम रोम धन्य हुआ है। कान्हा तो हर दिन मुझे अपनी गैयों संग बनाते बिगाड़ते थे। उनकी गैयों ने तो मुझे कभी कभी दूध से भी स्नान कराया है। परशुराम तो मेरे साथ ही पूरा आर्यावर्त घूमे हैं। मैं बुद्ध की भी साथी रही हूँ, मैं जीसस की भी साथी रही हूँ, मैं नानक की भी साथी रही हूँ, मैं शंकराचार्य की भी साथी रही हूँ, मैं वीर शिवाजी और राणा प्रताप की भी साथी रही हूँ, मैं आजादी के मतवालों की भी साथी रही हूँ। मैंने जीवन की बहुत लंबी यात्रा तय की है। अनेक पड़ाव मेरे जीवन में आए हैं। मैं सुख दुख दोनों की साथी रही हूँ। मैंने सामान्य मनुष्यों से लेकर महापुरुषों तक को अपनी गोदी दी है। उनके चरणों को माथे से लगाया है। अब मैं सिमट रही हूँ। मेरे बच्चे मुझे छोड़ रहे हैं, पर समय के साथ मैंने समझौता कर लिया, अपने आप को अपडेट कर लिया। अब मेरा नाम बदल गया है। अब मैं पगडंडी नहीं रही, अब मैं सड़क कहलाती हूँ। अब मैं ग्रामीण से लेकर राज्य, राज्य से लेकर राष्ट्रीय सड़क तक कहलाती हूँ। बहुत खुश हूँ। नया स्वरूप पाकर इंसानी दिमाग का शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने मेरा इतना विस्तार पूर्वक विकास किया। मेरे ऊपर से होकर महंगी महंगी गाड़ियां गुजरती हैं तो मैं बहुत खुश होती हूँ। पर जब कभी कोई गरीब नंगे पांव मुझ पर से गुजरता है तो मैं रो पड़ती हूँ। मैं उसके पांव के छाले को चूम लेती हूँ। दुखी भी बहुत होती हूँ। सोचती हूँ जब मैं पगडंडी थी तब किसी के पैर में छाले न पड़ते थे। कांटे जरूर चुभते थे पर उनका इलाज कांटों से ही हो जाता था। एक बात का मुझे और दुख रहता है, पीड़ा रहती है। भारत जैसे देश में हजारों नहीं लाखों लोग कभी कभी अपनी लापरवाही से, कभी कभी दूसरे की लापरवाही से मेरी गोदी में दम तोड़ देते हैं। मैं कराह उठती हूँ अपने बच्चों के लिए छिन्न भिन्न लाशें देखकर। जब मैं पगडंडी थी तब शायद ही कोई मेरी गोद में मरता रहा हो। चाहती हूँ लोग नियम का पालन करें, अपनी जान तो बचाएं ही, मुझे भी इस कलंक से बचाएं कि मैं उनकी मौत का कारण बनती हूँ। खैर, कुल मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं इंसानी विकास के काम आ रही हूँ। जहां मैं होती हूँ वहां मेरा भाई विकास आ ही जाता है। मेरे आसपास की जमीन का भाव आसमान छूने लगता है। मैं उस दिन बहुत खुश होती हूँ जिस दिन किसी एम्बुलेंस के कारण किसी की जान बच जाती है। उस दिन पगडंडी से सड़क तक का परिवर्तन बहुत सुकून देता है। एक बात दावे से कह रहा हूँ, हमेशा मुझे अपने पैरों से रोकते हो, कभी कभी रुक कर
अपने हाथों की हथेलियों को मुझ पर रखना, मुझे महसूस करना। मेरी कही गई हर बात आपको सच लगेगी। मैं आपको अपनी लगूंगी। मैं आपके लिए तपती हूँ, ठंड और बरसात सहती हूँ, हमेशा सेवा के लिए हाजिर रहती हूँ। शाम का समय है, मुझ पर बहुत लोग लद गए हैं। थोड़ी सी थकी हूँ, सबको उनके घर पहुंचाना है। अभी बहुत व्यस्त हूँ, चलती हूँ। गूगल करके देख लो, मैं समय के साथ बहुत व्यस्त रहती हूँ। मैं अभी समय नहीं, और बातें फिर कभी करूंगी, जल्द मिलूंगी। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।